हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47 तथा 48 श्लोकों को स्वर के साथ उच्चारण करेंगे तथा अर्थात विस्तार पूर्वक जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 47वां इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। अर्थात इस प्रकार से है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। इस प्रकार से हमारे 47वें श्लोक का अर्थात हुआ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यानी जो कर्म के फल होंगे उनके तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा सिर्फ अधिकार है अपने कर्तव्य को पूरा करने का। तुम ना तो कभी अपने आप को उन कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी भी आसक्त हो। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, यानी जो हमारा धर्म है, जो कर्म है हमारा। विकर्म तथा अकर्म। अकर्म का अर्थ है यानी अपने कर्तव्य कर्म को ना करना। कर्म अपना जो धर्म होता है, जो स्वधर्म होता है, वह कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कर्म वह कर्म है हमारे जिनका हम आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त करते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। यानी वो अपने कर्मों के फल के प्रति ज्यादा आसक्त ना हो और वह निष्क्रिय ना हो, और अपने जो उनके कर्म हैं, जो युद्ध करना उनका कर्म था, उनके परिणामों के आसक्त हुए बिना वो अपना कर्म करें। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वे ऐसे कर्म फलों के भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, जहाँ तक जो निर्धारित कर्म होते हैं उनका संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। वो पहली यथा नित्य कर्म। नित्य कर्म वह सतोगुणी कर्म होते हैं जो हम अपने शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्मों को करते हैं, तथा वे सतोगुण कर्म होते हैं। दूसरा आपातकालीन जो कर्म होते हैं, जो हम इमरजेंसी में करते हैं। और तीसरा इच्छित कर्म, जो हम अपनी इच्छा से अपने कर्म करते हैं। इस प्रकार से यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म होते हैं। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना, यानी हम जितने भी नित्य कर्म करते हैं उसमें हम अपने फलों की इच्छा के बिना हम वो अपने कर्मों को करते हैं, तथा वे शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। यानी जो हम फलों से युक्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं जिससे हमें कर्मों के बंधन में बंधना पड़ जाता है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। यानी उसे अपने कर्म कर्तव्य से कभी भी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। जो भी वो अपना कर्म कर रहा है वो परमेश्वर की कृपा से जो भी वो कर्म कर रहा है उसमें उसे अटैचमेंट नहीं होना, उसे अटैच नहीं होना उस कर्म से। उन्हें अनासक्त रहकर अपने कर्मों को करना है। ऐसे निष्काम कर्म यानी जो किसी भी इच्छा से नहीं किए जाते, किसी भी फल की इच्छा से जो कर्म नहीं किया जाते, ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। यदि हम निष्काम होकर अपने कर्मों को करते हैं तो हम मुक्ति पथ की ओर चले जाते हैं। अतः भगवान जी ने अर्जुन जी को फल आसक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उनका युद्ध से विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। यानी जो अर्जुन जी हैं, यदि वे अपने युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो उनकी आसक्ति का दूसरा पहलू है।
ऐसी आसक्ति से कभी भी मुक्ति पथ होते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती। यदि वे अपने कर्मों के प्रति इतना कोई भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो वे मुक्ति पथ को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निर्देशात्मक हो, वह बंधन का कारण होती है। यदि हमारी जो आसक्ति है वो स्वीकारात्मक हो या निर्देशात्मक हो, वो हमारा हमेशा बंधन का कारण बनती है। और जब हम अपने कर्मों को ही नहीं करते, हम जैसे अर्जुन जी हैं, वो जो उनका अपना कर्म था युद्ध करना, वो अपने कर्म नहीं करना चाह रहे थे, वो अकर्मण्य होना चाह रहे थे। और हम भी यदि अपना कर्म नहीं करते, हम भी अकर्म हो जाते हैं तो वह पापमय होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से कि वो अपना जो युद्ध करना जो कर्म है वो करें। अतः कर्तव्य के रूप में ये युद्ध करना ही अर्जुन जी के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यानी यदि वे अकर्म हो जाते हैं तो वह पापमय होगा, और यदि वे अपने युद्ध करने के कर्तव्य को कर्म को पूरा करते हैं तो वह मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका निर्देशन करा, उनको बताया कि उनको युद्ध करना ही उनका कर्तव्य होगा। इस प्रकार से हमारा श्लोक 47 अर्थात तथा स्वर के साथ पूरा हुआ। हमारा श्लोक 48वां इस प्रकार है स्वर से। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को इस प्रकार कहते हैं कि वह जय तथा पराजय को त्याग कर, अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर संभाव से कर्म करें, तथा जो ऐसी समता जो होती है वह योग कहलाती है। योग यानी परमात्मा से हमारा जो जुड़ जाना, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हम मिल जाते हैं परमात्मा में, तो वो योग होता है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली जो हमारी इंद्रियां होती है, जो सदैव ही चंचल रहती है, उनको वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अब परम तत्व क्या, कौन है? परम तत्व क्या है? परम तत्व है भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण परम तत्व हैं, और हमें अपने मन को, अपनी चंचल इंद्रियों को एकाग्र करके परम तत्व में लगाना है, अपने मन को एकाग्र करना है, और वह परम तत्व हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि वे स्वयं अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन जी को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारनी है। अर्जुन जी को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार ही कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही हमारा वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि के द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही हम अपने स्वामित्व भाव, जो हमारा अहंकार होता है, उसका परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए हमें कृष्ण तथा कृष्ण के दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का यही एक विधि है, जिसे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। अर्जुन जी थे क्षत्रिय। अब हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु जो अर्जुन जी थे वे क्षत्रिय वर्ण से थे, अतः वे वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी थे। जो वर्णाश्रम धर्म होता है वे उनके अनुयायी थे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग अपनी तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, किंतु यहाँ तो अपनी तुष्टि को ना करके कृष्ण की तुष्टि को करना है, कृष्ण को तुष्ट करना है। अपने आप को तुष्ट ना करके भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई भी वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता। और यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन जी को श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही कर्म करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 47वां तथा 48वां स्वर तथा अर्थात के साथ पूरा हुआ। आज हम अपना अध्याय 2 यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।